तो आतंकवादियों और दहशतगर्दों की ऐशगाह बन चुके पाकिस्तान को पीएम मोदी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। पीएम के संदेश के बाद से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। कल प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और उस बीच पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा जिससे पाकिस्तान अभी भी डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अस्थायी युद्ध विराम जारी रहेगा। जो भारत की कार्रवाई थी पाकिस्तान के खिलाफ वो जारी रहेगी। आतंक का सहारा लिया तो फिर से करारा वार पाकिस्तान पर किया जा सकता है। पाक से सिर्फ आतंकवाद पीओके पर ही अब सीधी बातचीत होगी, इसी पर बात होगी और एक साथ नहीं चल सकते टेरर, ट्रेड और टॉक। इसी के साथ पीएम ने कल कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से टूटी पाकिस्तान की कमर। बौखलाहट में हमारे स्कूल कॉलेजों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था और उनके इस हमले की साजिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन में आतंकवाद और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को लेकर भी बात कही गई। उन्होंने कहा कि यह भारत बिल्कुल भी नहीं सहने वाला। दुनिया ने भारत ने संकल्प को कार्रवाई में कैसे बदला वो साफ तौर पर देखा है। और साथ ही पीएम ने कल कहा कि पाकिस्तान में आतंकियों के हेडक्वार्टर भी नष्ट किए गए हैं। जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ कार्रवाई की, हमला किया तो क्या क्या नष्ट किया उसको लेकर भी कल प्रधानमंत्री ने साफ कहा। वहीं प्रधानमंत्री ने भारत की सुरक्षा संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं हुआ है, यह भी कल अपने संबोधन में बताया। इसी के साथ पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, यह पीएम मोदी ने कल अपने संबोधन में साफ कर दिया है। पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई, देश के पास जाके और अलग अलग देशों के पास गुहार लगाई कि इस युद्ध को बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान ने कहा अब फिलहाल सीज फायर की गुहार पाकिस्तान ने लगाई। अब आगे आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद और क्या कुछ हुआ। तो कल ये संबोधन की कुछ खास बातें रहीं जो पीएम मोदी ने कही। अब इसी को लेकर आप एक खास रिपोर्ट देखिए। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया तो उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते हुए कह दिया कि अभी हमने युद्ध सिर्फ स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान फिर गलती करेगा तो हम उसे फिर सबक सिखाएंगे। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया कि अगर पाकिस्तान से आगे बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद के खात्मे पर ही बात होगी। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि टेरर, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं हो सकते और ना ही खून और पानी एक साथ बह सकते हैं। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पीएम ने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि हमने सेनाओं को खुली छूट इसीलिए दी थी जिससे आतंकियों का हमदर्द पाकिस्तान जान सके कि हमारी बहन बेटियों के सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी
आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए उन्होंने इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। पाकिस्तान दुनिया के सामने तो पहले भी कई बार एक्सपोज हो चुका है, लेकिन इस बार भारत ने पहले उसके खिलाफ कूटनीतिक स्ट्राइक की, जिसके तहत सिंधु जल संधि पर रोक, वीजा रद्द, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से तुरंत वापस भेजना और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों की संख्या में कटौती जैसे फैसले लेकर उसे भारत और दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।